अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेविगेशन के बारे में। नेविगेशन हम बटन्स में यूज़ करते हैं और हर उस चीज़ में जो कि क्लिकेबल होते हैं। अभी तक हमने बटन्स पढ़े, उसके अंदर जो ऑन प्रेस वाले ऑप्शन थे अब एम्प्टी छोड़ देते थे, या उसमें सिर्फ एक फंक्शन सिंपल प्रिंट का दे देते थे जो कि कंसोल में हमें ये बता देता था कि फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब हम उसमें नेविगेशन यूज़ करते हैं। नेविगेशन कहते हैं फ्रॉम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने को कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक प्रोफाइल का हमने बटन बनाया, उस बटन पर जब हम क्लिक करें तो वो प्रोफाइल हमारे सामने आ जाए। इसी तरह जिस चीज़ को भी हम क्लिकेबल बनाएं, कोई लिंक देते हैं, उस टेक्स्ट को लिंक बना देते हैं, उस पर क्लिक करें तो हम वो लिंक से यूट्यूब या वेबसाइट पर चले जाएँ। तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में एक तो हम नेविगेशन पढ़ेंगे, यानी फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी में कैसे जाते हैं, और जब हम उस दूसरी एक्टिविटी में चले जाएंगे वहाँ से वापस होम पेज पे यानी मेन पेज पे वापस कैसे आएंगे। एक बटन होगा जिस पर क्लिक करेंगे उस पेज पर चले जाएंगे, और एक बटन होगा वहाँ पर दूसरी फाइल में दूसरी यूआई में, वहाँ क्लिक करेंगे तो वापस मेन यानी होम स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मेन स्क्रीन पर कोड नज़र आ रहा होगा, जो कि हम स्टार्ट से ये इस कोड ऐसे लिखते हैं, स्टार्ट ऐसे करते हैं। उसके बाद स्कैफोल्ड के अंदर हम विजिट लगाना शुरू कर देते हैं। जहाँ आपने नेविगेशन यूज़ करनी हो वहाँ डिफरेंस है थोड़ा सा। इसके अंदर हमने जहाँ ऐप का नेम दिया है, यहाँ हम ऐप का नेम नहीं देंगे, इसे कर लेते हैं कंट्रोल एक्स, और ये हमें आगे चल के काम आएगा। जिस तरह स्टार्ट में हम यहाँ मटेरियल ऐप लगा देते हैं, इसी तरह आपने मटेरियल ऐप लगाना है। उसके अंदर मटेरियल ऐप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी यहाँ लगा देंगे। फॉर एग्जांपल डीबग, हम जो ऊपर निशान आ रहा होता है उसे ख़त्म करते हैं, वो भी हम यहाँ कर देंगे। उसके बाद जो टाइटल देना है वो भी हम यहाँ दे देते हैं। फॉर एग्जांपल नेविगेशन। उसके बाद जो हम यूज़ करते थे वो होम था। होम के अंदर हम जो विजिट लगाते हैं वो स्कैफोल्ड। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म, और इसके बाद हम ऐप का नेम दे देंगे, यानी जो क्लास होगा उसका कंस्ट्रक्टर, कंट्रोल भी। यहाँ तक ये डिफरेंस है थोड़ा सा। जब हम नेविगेशन अपने ऐप के अंदर यूज़ करेंगे तो हम जो कोड स्टार्ट करेंगे मटेरियल ऐप इसके रन ऐप के अंदर दे देंगे, और बिल्कुल एज इट इज़ सेम इस तरीके से करेंगे। उसके बाद ऐप का नेम कहाँ देना है, होम के बाद। होम के डायरेक्ट बाद जहाँ स्कैफोल्ड दे देते हैं हम विजिट, आपने ऐप का नेम दे देना है, यानी न्यू क्लास बनने वाली जो क्लास का नेम है वो दे देंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसे रिमूव करते हैं और कंप्लीट ही रिमूव कर देते हैं। अब रिटर्न के बाद आपने लगा देना स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड में सेम एज इट इज़ जैसे हम विजिट लगा देते हैं ऐप बार ड्रॉर, वैसे आपने लगा देने हैं। उसके अंदर हम ऐप बार लगा देते हैं और ड्रॉर लगा देते हैं। अब बॉडी के अंदर हम एक बटन लगाते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एलिवेटेड बटन। अब इस तरह क्लिक हो गई तो वह कंप्लीट हमें लिख के दे देगा, या सिर्फ एलिवेटेड बटन लिखेंगे तो ये खुद लिखना पड़ेगा आगे। अब हम इसमें हमें दो प्रॉपर्टीज़ मिल गई हैं। एक के ऑन प्रेस्ड, पहले हम चाइल्ड दे देते हैं कि टेक्स्ट है, उसके अंदर आप टेक्स्ट दे देते हैं और वहाँ लिख देते हैं क्लिक मी या क्लिक में। एंड देन ऑन प्रेस में आएंगे सेम एज इट इज़, एक स्मॉल ब्रैकेट एंड देन करली ब्रैकेट्स। अब यहाँ तक तो हमारा काम जो था एलिवेटेड बटन का वो पूरा होता है। अब हम यहाँ जो फंक्शन देंगे वो इस ब्रैकेट्स के अंदर देंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने लिख देना है नेविगेटर। उसके बाद आप डॉट लगाएंगे, ये हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं। इसके बाद आपने कर देना पुश, नेविगेटर डॉट पुश। कॉन्टेक्स्ट को सेम रहने देना है आपने, सेमीकोलन लगा देते हैं, और यहाँ रूट को आप ख़त्म करेंगे। रूट के बाद आप कंट्रोल स्पेस करेंगे और मटेरियल पेज रूट,
ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। इसके बाद बिल्डर को भी हम हटा देते हैं। बिल्डर में हम लगा देते हैं, ये मेथड का तरीका है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये देता जा रहा है, हम लिखते जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने जो लिखना है वो न्यू फाइल, यानी जिस फाइल के अंदर या क्लास के अंदर हम जाएंगे तो उसका नेम दे देना। फॉर एग्जांपल हम न्यू क्लास का, जैसे इधर माई ऐप है, हम लिखते हैं सेकंड, लिख देते हैं सेकंड, और स्मॉल ब्रैकेट से देते हैं। अभी यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब पहला तरीका इसका ये है कि आप जो फाइल न्यू क्लास बनाए वो इसी मेन फाइल में बना लें और सब ब्रैकेट्स के बाहर आके STL लिखें एंड देन इधर दे दें सेकंड। देखें एरर ख़त्म हो गया और हमने एक और नई फाइल बना देते हैं। और अब हम इसके अंदर जो भी काम करेंगे, यानी जब बटन पर क्लिक होगा और जो UI हमारे सामने आएगी तो वहाँ शो होगा। फॉर एग्जांपल हम ऐप बार लगा देते हैं यहाँ, और यहाँ अपने मटेरियल ऐप ही लगाना है। उसके बाद टाइटल दे देंगे होम, होम के बाद स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड में हम ऐप बार लगा देते हैं और ऐप बार में लिख भी देते हैं कि नेविगेशन, टाइटल, टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम लिख देते हैं नेविगेशन। उसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा तो ये डिफरेंस हो जाएगा। अब हम करते हैं इसे हॉट रिलोड। तो हमारी स्क्रीन हमारे सामने शो होगी जिसमें एक बटन है, वो है क्लिक मी, जो हमने बनाया। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम एक न्यू क्लास में और एक न्यू UI हमारे सामने आ गई जिसमें नेविगेशन है, और वहाँ डीबग भी हमने रिमूव नहीं किया। तो इसके अंदर हम जो भी बनाना चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रोफाइल है तो प्रोफाइल पर जब क्लिक करें तो वो प्रोफाइल नज़र आए, तो एक और UI, इसे कहते हैं नेविगेशन, कि हमने क्लिक किया हमारे सामने एक और पेज आ गया। ये था नेविगेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस पेज से रिटर्न कैसे जाएंगे। रिटर्न करने का एक तो ये तरीका है कि हम रिटर्न, लेकिन मोबाइल फ़ोन में हमें ये नहीं होगा। हमें इसी पेज पर एक बटन लगाना होगा जो कि रिटर्न हमें मेन पेज पे लेके जाए, यानी जो कि होम पेज होगा। अब हम इसमें एक और बटन लगाएंगे स्कैफोल्ड के अंदर, बॉडी, बॉडी के अंदर हम लगा देते हैं एक और एलिवेटेड बटन। सेम उसी तरह एलिवेटेड बटन, हम एलिवेटेड बटन इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दो इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसके अंदर हम सेम उसी तरह एक एम्प्टी ब्रैकेट से देंगे और चाइल्ड के अंदर हम टेक्स्ट दे देते हैं बैक का, टेक्स्ट बैक। इसके अंदर अब हम रिटर्न के लिए जो नेविगेशन यूज़ करेंगे वो है नेविगेटर। सिंपल उसी तरह आपने नेविगेटर डॉट लगा देना है। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा पॉप का, पॉप में आप जाएंगे तो कॉन्टेक्स्ट सेम एज इट इज़ आपने रहने देना है। कॉन्टेक्स्ट वो वाला है जो इस ब्रैकेट में हमने दिया था, कॉन्टेक्स्ट इधर दिया था, वही कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे भी है, यानी उसको चेंज नहीं करना। अब हम इसको हॉट रिलोड करते हैं और ये बटन हमारी दूसरी UI में आ जाएगा। अब यहाँ क्लिक करते हैं, अब हम दूसरी UI में, और यहाँ हमें बैक का बटन मिल रहा है। बैक पर क्लिक करेंगे तो बैक, क्लिक में एक और, उससे बैक हम आ जाएंगे। अब ये बैक का बटन आप यहाँ पर लीडिंग में, ऐप बार में हमने पढ़ा था कि लीडिंग होता है शुरू में, उसके अंदर आप बैक का एरो दें, उसके आइकन बटन यूज़ करें और उसके अंदर ऑन प्रेस्ड की प्रॉपर्टी में आप जाके नेविगेटर डॉट पॉप लिख लें, यानी जब उस आइकन पर क्लिक करें तो पीछे चले जाएंगे, यानी बैक जाने का ये तरीका हो गया। अब इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अब ये तो था एक तरीका कि आप इसी मेन फाइल के अंदर क्लास बना सकते हैं, लेकिन एक जो इससे अच्छा तरीका है वो ये है, हम इसे करते हैं Ctrl+X, कि हम एक और फाइल बनाएं, इससे बाहर चले जाएं और वहाँ से कॉल करें इसको। उसके लिए आप जाएंगे सबसे पहले लिब में,
यहाँ से देखें कि आवर फर्स्ट टैब के बाद लिब में हमारी मेन फाइल पड़ी है। इस तरह हम लिब में जाएंगे, ये ओपन है, इसको ओपन करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करके आपने न्यू में जाके डॉट फाइल बना लेनी है। इसको हम नाम दे देते हैं न्यू वन का नाम दे देते हैं। और इसके अंदर सेम एज इट इज़ आपने वही इंपोर्ट करना है लाइब्रेरी। इंपोर्ट के बाद मटेरियल पैकेज फ्लटर डॉट डॉट वॉइड मेन, सेम उसी तरह। और इसके अंदर वो करने की ज़रूरत नहीं है जो हमने मेन फाइल से दूसरी फाइल में जानते हैं, जो मटेरियल आप लिखते हैं। यहाँ पर आपने नेम वो देने हैं जो कि आप नेविगेटर में दे के आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने सेकंड दिया है, तो यहाँ भी मैं सेकंड दूंगा, सेकंड। आई होप कि स्पेलिंग यही हो, सेकंड। इसके बाद हम यहाँ आके कंट्रोल वी कर देते हैं, जो हम कॉपी करके हैं, यानी सेम कोड वही लिखने हैं। इसके अंदर हमारा सेकंड कंट्रोल जी करते हैं। तो इसके अंदर क्या हमारा प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमने यहाँ एस जो है वो स्मॉल दिया हुआ है। जब हम इसे एस कैपिटल करेंगे और क्लिक करते हैं तो ये मान गया। यहाँ तक ये एक नई फाइल का तरीका है। और कॉल कैसे करेंगे आप? बाय नेम। इसका जो नेम होगा उसका कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट आपने कर देना है, इंपोर्ट लाइब्रेरी न्यू वन डॉट डॉट, इससे इसका एरर ख़त्म हो जाएगा। और अब हम ये इंपोर्ट किया इसने न्यू वन डॉट डॉट, और हमने इसे हॉट लोड कर दिया। काम वही सेम हो गया, यानी आप एक अलग अलग फाइल बना के कर सकते हैं ताकि आपको बाद में आसानी और कोड में आसानी हो। एक ही मेन फाइल में बहुत सारा कोड डालेंगे तो बाद में मुश्किल होगी। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो फंक्शन एज इट इज़ सेम हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज के ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी था और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था, आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमने सीखा कि हम एक न्यू यूआई में कैसे जाते हैं और वहाँ से रिटर्न वापस कैसे आते हैं, यानी एक फ़ाइल से या दूसरी फाइल में और एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।